अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों के सीज़न चल रहे हैं और मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों के पास वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्थी होगी और आपकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा हेल्थी रखेगी और आपकी जो बीमारियां हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सो मैं आपको आज बताती हूँ कि हमें दही का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए या नहीं, और अगर हमें करना चाहिए तो वो किस तरीके से करना चाहिए है। सो मैं आज आपको इसका सारी डिटेल बताऊँगी, शेयर करूँगी और आपको सिखाने का तरीका भी बताऊँगी। सो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं आपको बताती चलूँ कि आपको पता है कि सर्दियों में कुछ लोग कहते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, उससे ये चीज़ हो जाती है, उससे वो बीमारी हो जाती है, उससे जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आप सर्दियों में दही इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, और अगर कर सकते हैं तो वो कब और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊँगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो दही है वो दूध से बनता है और वो दूध में जाग लग के ये दही बनाया जाता है और इसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, और दही आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, और इसमें दूध से भी ज़्यादा हेल्थी चीज़ें आपकी सेहत के लिए पाई जाती हैं और दही में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आप कितना दही यूज़ करें और उससे आपकी सेहत पर क्या फ़ायदा होगा और क्या मुज़र असरात होंगे। सो मैं आपको अब बताती हूँ और दिखाती हूँ कि हम कितना दही हमें यूज़ करना चाहिए। जी ये देखिए, मैंने ना आपके सामने एक प्याली दही ले लिया है। कम से कम एक पाव नहीं तो आप एक प्याली दही ले लें। ठीक है, इस तरह से आपने इसे करना है। अगर आप उसे इस फार्म में भी नहीं खा सकते हैं तो आप इसे हल्का सा इस तरह से फेंट लें। ठीक है, चम्मच के साथ ही। अगर आप इसे इस तरह से नहीं भी खा सकते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें या शक्कर ऐड करके आप इसे अच्छे से इस तरह से फेंटें और चम्मच के साथ ही लाडली सा कि ना ज़्यादा पतला हो और थिक हो, तो वो भी आपको इस फार्म में मिल जाए कि आप उसे इजीली खा सकें। तो आप इस तरह से उसे करें। और मैं आपको बताती चलूँ कि दही में कैल्शियम मौजूद होता है। ठीक है, और अगर आप रोज़ाना की जितना मेरे पास दही है एक प्याली आप खाएंगे, ठीक है, तो आप रोज़ाना के 50% होगा कि आपकी हड्डियां और जो जोड़ हैं और जो दांत हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इनके साथ, और ये दांतों को भी कमज़ोर नहीं होने देगा और आपकी हड्डियां जो बुढ़ जाती हैं एज के साथ साथ इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बीपी और हार्ट पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड कह लें हो गया है कि हर किसी को बीमारी हो गई है। सो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा और आपकी हार्ट की पेशेंट भी आप नहीं बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक गर्ल्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है ये दही। वो इस तरह से कि जिनकी स्किन जो उनसी ड्राई हो जाती है सर्दियों के स्टार्ट में, वो इसको खाएंगे तो उनसे ये बेनिफिट होगा कि उसकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और उनकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसे रोज़ाना तकरीबन आप खाएं। और हाँ, सिर्फ हमने उन डेज़ में यूज़ नहीं करना है जिन डेज़ में थोड़ी नमी होगी और बारिशों का मौसम होगा। सर्दी में हमने उन दिनों में दही का यूज़ नहीं करना है। जब धूप निकली होगी या लाइटली धूप होगी हमने इसका यूज़ करना है। ठीक है, आप इसे रोज़ाना की रूटीन बना लें और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और सेहतमंद रहेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।